ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी आज गुरु जी की कृपा से मैं अमृत वेला शुक्राना कर रही हूँ। ये अमृत वेला शुक्राना गुरु जी की आज्ञा से कर रही हूँ। संगत जी आज इतना भागा वाला दिन है कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी आज सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि गुरु जी ने अपनी बेटी को जगाए रखा और अभी मेरे से ये अमृत वेला शुक्राना करवा रहे हैं। तो संगत जी इस अमृत वेले शुक्राने में मैं एक डिवाइन सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये सत्संग संगत जी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स भरा है और कृपा करके सत्संग के अंत तक बने रहें, क्योंकि कोई भी सत्संग हमें पूरा सुनना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो संगत जी ये बात है जून 2024 की। संगत जी मेरे से बड़ी बहन है, वो मेरे से 1 साल बड़ी है। तो संगत जी उसकी लाइफ नॉर्मल लाइफ नहीं थी, मतलब कि उसकी लाइफ में इतने अप डाउन्स थे कि मैं बता नहीं सकती। मेरी बहन बहुत हिम्मत वाली है संगत जी। तो उनको बेबी नहीं हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक दिन मेरी बहन ने अपने सारे टेस्ट करवाए तो संगत जी उसकी एक रिपोर्ट ठीक नहीं आई। उसमें आया कि उनकी एक ट्यूब ब्लॉक है। तो डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी के चांस बहुत कम है, तो फिर भी 2-3 महीने वेट कर लेते, नहीं तो आईवीएफ करना पड़ेगा। तो संगत जी मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया। मेरी बहन बहुत रोई, बोलती पता नहीं मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा हुआ है, कोई भी खुशी मुझे पूरी नहीं मिलती। तो अगर मेरा बच्चा नहीं हुआ तो मेरा घर नहीं बसेगा, मैं कैसे क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी किस्मत ही क्यों ऐसे बनी हुई है। तो संगत जी तब वो गुरु जी से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो चुकी थी। तो मैंने उसको बोला कि तू टेंशन मत ले, मेरे गुरु जी बहुत बहुत सच्चे हैं। तो गुरु जी तेरी हेल्प आगे थोड़ी थोड़ी तो कर रहे हैं, तो विश्वास बनाए रख। मैंने गुरु जी के बहुत सत्संग सुने हैं कि कुछ लोगों के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया होता है कि इनका कभी बच्चा नहीं हो सकता, फिर भी गुरु जी चमत्कार कर देते हैं, उनका बच्चा हो जाता है। देखना तेरे साथ भी ज़रूर चमत्कार होगा, जल्दी ही गुरु जी तुझे बच्चा दे देंगे, तू टेंशन मत ले। तो संगत जी वो बोली चलो ठीक है, गुरु जी की मर्जी आगे। तो संगत जी फिर उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मैं अपने गुरुजी के पास बैठ गई। संगत जी मैंने अपनी बहन की जितने भी मतलब लाइफ की प्रॉब्लम्स थी सब गुरुजी से शेयर की। मुझे बहुत रोना आया संगत जी अपनी बहन के लिए कि गुरुजी मेरी बहन की लाइफ में क्यों इतने दुख हैं, इतनी अच्छी है, इतना मन साफ है, फिर भी इसको इतने दुख क्यों झेलने पड़ रहे हैं। तो गुरुजी मेरी बहन को बेबी दे दो आप, प्लीज़ गुरुजी, आप सबकी झोलियाँ भरते हो, मेरी बहन की भर दो। संगत जी मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे बैठ के, गुरुजी के स्वरूप के आगे इतना रोई कि बहुत रोई संगत जी। मेरा दिल बहुत दुखी था, मगर मुझे भरोसा था मेरे गुरुजी सुनेंगे। तो संगत जी उसी दिन मैंने शाम को गुरुजी की पूजा की। उसके बाद मैंने फ़ेसबुक खोला तो फ़ेसबुक में मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि तेरी भैन नू मैं मुंडा ब्लैस करता और मैं झोली भर देती। तो संगत जी वो पंजाबी में लिखा हुआ था डायलॉग। तो संगत जी मुझे इतनी हैरानगी होगी कि मैंने गुरुजी से आज ही इस बारे में अरदास की है, तो गुरुजी इतनी कैसे समझ लेते हैं ये बात। तो संगत जी मुझे विश्वास हो गया कि गुरुजी मेरी बहन को पक्का बेबी दे देंगे जल्दी। तो संगत जी मैंने वो ही मैसेज अपनी बहन को रीसेंड कर दिया व्हाट्सएप पे। मैंने बोला देख मैंने अभी गुरुजी से तेरे बारे में बात की है, गुरुजी ने अभी मुझे मैसेज भेजा है, तो मेरे साथ शर्त लगा ले, इसी साल देखना तेरी गुड न्यूज़ आ जाएगी। तो संगत जी वो बोली चलो ठीक है गुरुजी की मर्जी। तो संगत जी जो बंदा ना आगे टूटा हुआ होता है ना, जिसकी किस्मत में जिसने बड़े दुख दिए देखे होते हैं ना, वो इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता चीज़ों पे। तो संगत जी मुझे अपने गुरुजी पे भरोसा था कि मेरे गुरुजी पक्का पक्का सुनेंगे, क्योंकि गुरुजी के मैसेज कभी गलत नहीं होते, जो वो हमारी लाइफ से रिलेटेड ही होते हैं। माना कि वो मैसेज जो होते हैं गुरुजी की संगत की सेवा द्वारा ही
मतलब कि शेयर किए जाते हैं। लेकिन संगत जी, ये भी कोइंसिडेंस नहीं है कि जो आप जैसा सोचते हो कि वही मैसेज आपको आ जाए। ये गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू हमारे से बात करते हैं। तो संगत जी, 15-20 दिन हुए, आप इतना डिवाइन मिरेकल हो गया। मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया, बोलती मेरा ना प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो संगत जी, मैंने उसको बोला, देख गुरुजी ने इतनी जल्दी सुन ली, देख गुरुजी कितने चमत्कार करते हैं। तू ऐसे ही रो रही थी कि पता नहीं होना है या नहीं होना, IVF कराना पड़ेगा। फिर संगत जी, उसको फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। बोलती चलो देखती हूँ, पता नहीं किस्मत का ऐसे, मतलब थोड़ा सा उसका इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। क्योंकि संगत जी, मेरी बहनें दुख बहुत देखे हुए हैं ना, उसको अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं था। लेकिन मुझे भरोसा है अपने गुरुजी पे। मैंने बोला ये नहीं, ये बेबी तुझे गुरुजी ने दिया है ना, इसकी रक्षा भी गुरुजी करेंगे। तो संगत जी, फिर जब 1 महीने के बाद उसने डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाया, तो जब उसने अपने बेबी की धड़कन सुनी ना खुद, संगत जी, फिर उसको यकीन हुआ कि मेरे अंदर बेबी है। तो संगत जी, फिर उसने मुझे बताया, बड़ी खुश होकर उसने बोलती ऐसे ऐसे मैं बात है। मैंने बोला देख, गुरुजी पे भरोसा रख, गुरुजी ने जो दिया होता है ना, तो मतलब कि जो गुरुजी ने अपनी रजा से दिया है ना, तो वो बेस्ट ही होता है, तू टेंशन मत लेना। तो संगत जी, जब मेरी बहन का 7वां महीना चल रहा था ना, तो गुरुजी ने ना मुझे मन में पता नहीं कैसे ये थॉट डाला कि उस बच्चे का नाम गुरुवंश रखना है। तो संगत जी, मैंने किसी से ये बात शेयर नहीं की, खाली मैंने अपनी बहन को बोला, पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ये आवाज़ आ रही है गुरुजी की तरफ से कि उस बच्चे का नाम गुरुवंश रखना है, देखना होगा भी बेटा ही। क्योंकि उस मैसेज में भी यही लिखा था कि तेरी बहन ने मुंडा ब्लेस किया। तो गुरुजी नाम भी मुझे गुरुवंश बता रहे हैं। फिर वो बोली, खुश हुई, बोलती कोई बात नहीं, मैं इसका नाम गुरुवंश ही रखूँगी। तो संगत जी, बस वो मेरी बहन गुरुजी की इतनी पूजा करती है, इतना मानती है गुरुजी को, बस गुरुजी पे ही भरोसा करके संगत जी, उसने मतलब कि कोई भी उसने रिचुअल नहीं किया, कोई भी ऐसा नहीं किया कि पंडित से धागा डलवाए, कुछ करे। बस उसने गुरुजी का लॉकेट डाला हुआ गले में, बस गुरुजी ने उसके बच्चे की रक्षा की है संगत जी आज तक। तो संगत जी, कल की उसको थोड़ी थोड़ी लेबर पेन लगी हुई थी मेरी बहन को। तो मतलब कि मैं रात को 11 बजे तक वेट करती रही कि हॉस्पिटल से फ़ोन आएगा। फिर मैंने अपनी दीदी को फ़ोन किया, मैंने बोला दीदी होगी गुड न्यूज़ आ गई। बोली नहीं, अभी नहीं आई है, अभी ठीक नहीं है, अभी लेबर पेन चल रही है। तो संगत जी, फिर मैं बस गुरुजी से अरदास करती करती पता नहीं कब नींद पड़ गई, मुझे नींद पड़ गई, मैं सो गई। तो संगत जी, मुझे अचानक 2:30 बजे अभी सुबह नींद खुली। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने सोचा बेबी हो गया होगा। मैंने दीदी को कॉल की संगत जी, अपनी बड़ी बहन को, जो उससे भी बड़ी हैं। मैंने बोला दीदी आ गया, बेबी आ गया। तो उसने बोला नहीं, अभी नहीं आया, तो तेरी बहन अभी बड़े कष्ट में है, वो तू अपने गुरुजी से उसके लिए अरदास कर। तो संगत जी, फिर मैंने हाथ मुँह धोया, मैं अब गुरुजी के आगे बैठ गई। मैंने बोला गुरुजी, आपका बच्चा है गुरुवंश, आपने दिया है मेरी बहन को, मतलब कि जो कोई नहीं कर सकता था, आपने वो चमत्कार किया गुरुजी। मेरी बहन इस वक्त बहुत कष्ट में है, आपकी बेटी बहुत कष्ट में है गुरुजी। गुरुवंश की और उसकी मम्मा की रक्षा करो और मेरी बहन को जल्दी जल्दी इस कष्ट से बाहर निकालो। तो संगत जी, फिर कोई 5 मिनट कम 3 पे मैं बेड के ऊपर चली गई अपने रूम में। फिर मैं लेट के भी वही अरदास करी थी, गुरुजी जल मेरी बहन को ठीक कर दो। संगत जी, मैंने जब भी मैं अपनी बहन से बात करती हूँ ना, मैं ये बोलती हूँ मेरा बेटा कैसा है, मेरा गुरुवंश कैसा है। संगत जी, जो बच्चा आया भी नहीं था ना, उसके लिए भी गुरुजी ने इतनी फीलिंग्स डाली हुई है हमारे मन में। तो संगत जी, मैं मतलब 10-15 मिनट ही ऊपर हुए थे, अभी मुझे अपने रूम में गए हुए मेरी बहन का फ़ोन आ गया। बोलती बेबी हो गया है, बेटा हुआ। मैंने फिर अपनी बड़ी दीदी को बोला, दीदी मुझे पता था बेटा ही होना है, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मुझे सबसे पहले मैसेज में यही बोला था, मैंने तेरी बहन ਨੂੰ मुंडा ब्लेस करता। तो जिस बहन का बेबी हुआ है तो वो भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो मेरे से बात नहीं कर पाई। तो संगत जी, फिर मैं अभी
कब से ही सोच रही थी कि गुरुजी का शुक्राना सत्संग, ये इतना डिवाइन सत्संग है, क्या पता ये सत्संग सुनने से किस संगत की हेल्प हो जाए, क्या पता किस संगत की झोली भर जाए। तो गुरुजी की तरफ से अभी हुक्म हुआ संगत जी, तो मैंने इसलिए शुक्राना सत्संग शेयर किया है। तो मैं अपने प्यारे गुरुजी से यही अरदास करती हूँ, गुरुजी जिसकी भी प्रॉब्लम मेरी बहन जैसी है, जिसको डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया है, उनकी भी झोलियाँ भर देना गुरुजी, सबका भला करना गुरुजी। आप बहुत प्यारे हो, आप वो कर देते हो जो कोई नहीं कर सकता गुरुजी। आप हत्था दी लकीरां बदल देते हो, हत्था दी लकीरां बदल देते हो, सच में गुरुजी आप बहुत बहुत प्यारे हो गुरुजी। आपने मेरी बहन को इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है संगत जी, ये ब्लेसिंग मतलब कि मेरे लिए भी बहुत डिवाइन है संगत जी। मैं अपनी बहन को रोते हुए देखा है, बच्चे के लिए तड़पते हुए देखा है। आज वो दिन आ गया, आज वो दिन आ गया। गुरुजी ने मेरी बहन की झोली भर दी और उसकी झोली में मुंडा ब्लेस करता। तो संगत जी इसलिए मैं बोलती हूँ, जो गुरुजी हमें मैसेज देते हैं ना, वो सच्चे होते हैं, वो हमारे लिए ही होते हैं, उनको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। गुरुजी हमें बता देते हैं कि हमें इतना कॉन्फिडेंस दे देते हैं कि सब्र करो, सब्र करो, बस सब्र करना सिखा देते हैं संगत जी। तो मतलब कि और नॉर्मल डिलीवरी होगी मेरी बहन की संगत जी। देखिए गुरुजी की कृपा संगत जी, मेरी बहन के घर में कितने 14-15 साल के बाद बेबी हुआ है संगत जी। मेरी बहन को गुरुजी ने बहुत बहुत ब्लेस किया, बहुत ब्लेसिंग दी है। अब गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरी बहन जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए। है तो वो ठीक ही है, फिर भी जो भी थोड़ी सी उसको है प्रॉब्लम वो भी ठीक हो जाए और डिस्चार्ज होके घर चले जाए। गुरुजी उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी, इतने बड़े बड़े चमत्कार कर देते हैं, बस विश्वास करने की देर है उन पे। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं मेरे से कुछ नहीं मांगो, मनो, है ना, और अरदास करो। कोई दुखी है उसके लिए अरदास करो, क्योंकि संगत जी हम दूसरों के लिए अरदास करते हैं ना तो गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं संगत जी। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था जो मैंने अभी अमृत वेले में शेयर किया संगत जी। मुझे मतलब कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं अमृत वेले में भी कोई शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो क्योंकि मैं जब सोती हूँ रात को मुझे नींद नहीं खुलती। आज गुरुजी ने सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर दी थी संगत जी, अपनी बेटी को 2:30 बजे का उठाया हुआ है, क्योंकि गुरुजी ने अमृत वेला सत्संग लेना था मेरे से संगत जी। डिलीवरी होने से पहले मैंने गुरुजी के पास बैठ के मंत्र जाप भी किया और गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मैं अपने घर में सत्संग भी कराऊंगी अपनी बहन का, मेरी बहन को इस कष्ट से निकाल दो, मेरी बहन जल्दी से ठीक हो जाए और हमारा गुरुवंश जल्दी आ जाए। तो संगत जी मेरे प्यारे गुरुजी इतने चमत्कार करते हैं, कोई सोच भी नहीं सकता, हमारी औकात नहीं है, हम गुरुजी का अंत नहीं पा सकते संगत जी। हमने मतलब हम गुरुजी को क्या देख सकते हैं, हमारी क्या औकात है, वो रब हैं, रब हैं, उन्होंने पूरी सृष्टि बनाई हुई है, कण कण में उनका वास है। बस संगत जी अगर अपना कल्याण चाहते हो बस गुरुजी की शरण में चले जाओ, उन पे भरोसा करो। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो गुरुजी नहीं कर सकते, उन पे भरोसा रखना है संगत जी, उनसे मांगना कुछ नहीं है। ये है कि कोई दुखी है उससे अरदास करो, उसके लिए अरदास करो, तो मांगना नहीं है। गुरुजी अपने आप बिन मांगे ही सब दे देते हैं, क्योंकि बिन बोले सब कुछ जानदा, है ना, वो बिन बोले सब जानता है, वो रब है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं है। इसलिए गुरुजी बोलते हैं सब्र के साथ शुक्राना करो। जो सब्र के साथ शुक्राना करता है ना संगत जी, उसकी झोलियाँ गुरुजी ऐसे भर देते हैं जैसे मेरी बहन की झोली इतने सालों के बाद भर दी है। तो मैं यहीं से अपना सत्संग विराम देती हूँ और अपने प्यारे गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी जैसे मेरी बहन की झोलियाँ भरी हैं ऐसे सबकी झोलियाँ भरना, सबको सुख देना गुरुजी, सर्बत दा भला करना, सबका कल्याण करना गुरुजी। आप बड़े प्यारे हो गुरुजी, बहुत जल्दी सुनते हो, बहुत जल्दी सुनते हो गुरुजी। आज आपने अपनी इस बेटी को
मतलब मैं तो पहले का मुझे पता है मेरे गुरुजी बहुत प्यार करते हैं मेरे से, बट आज अपनी बेटी को एक और बड़ी ब्लेसिंग दे दी कि गुरुजी आप अपनी बेटी को रोने नहीं देते। मैं अपनी बहन के लिए रोई थी आपके आगे, तो आज आपने इतनी बड़ी खुशी का एहसास कराया है ना संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है उस खुशी को बयां करने के लिए जो खुशी गुरुजी ने दी है ना। जो डॉक्टरों के लिए बहुत मुश्किल काम था वो मेरे गुरुजी ने एक पल में कर दिया संगत जी। ऐसे हैं मेरे प्यारे गुरुजी, इतने चमत्कार करते हैं ना, मैं बता नहीं सकती। ये वही समझ सकते जो गुरुजी के दरबार में आया है। तो बस अपने घर से ही गुरुजी को याद करो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना मन साफ रखो, गुरुजी को याद करो। और गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं संगत जी, वो बोलते हैं बच्चे आप मेरे तक नहीं आ सकते, मैं तेरे घर आ जाता हूँ। वो संगत जी गुरुजी आते हैं, मैं कुछ नहीं करती संगत जी, मैंने अपने घर में गुरुजी का सब रूप लगाया हुआ है। बस गुरुजी की बेटी हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है गुरुजी के सामने। कोई भी टेंशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी का भी दुख हो, मैं मेरे से बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी, उसकी हेल्प कर दो, उसकी हेल्प कर दो। कोई भी दुखी हो संगत जी, मैं हर बंदे के लिए अरदास कर देती हूँ जब मुझे पता चलता है ये दुखी है, चाहे वो कोई अपना है, बेगाना है, चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए संगत जी गुरुजी हमें कहते हैं कि सरबत दा भला करो, सरबत दा भला करो। और संगत जी मैं गुरुजी से सबका भलाई मांगती हूँ, और मुझे अपने लिए कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना, है ना। गुरुजी इतने प्यारे हैं संगत जी। वो एक भजन भी है ना, कदे भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दर तू मंगने दी, मैं गुरुजी तुहाडी मंगती हाँ मेरे पल्ले भरे रहिंदे, मैं लजपालां दे लड़ लगियां मेरे तू गम भरे रहिंदे। तो अभी मैं मंत्र जाप के साथ यहीं से विराम ले रही हूँ संगत जी। खुश रहिए, गुरुजी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबका कल्याण करें। यहीं से मैं विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी संगत जी।